आज के व्लॉग में मैं आप सभी को मिलवाने वाली हूँ अम्मा और बाबू दोनों से। चलो बता देती हूँ बाबू कौन है और अम्मा कौन है। अम्मा तो मेरी दादी माँ है जो कि मेरे मायके में रहती है, यानी कि मायके वाली दादी। और जो बाबू है वो है ससुराल वाली दादी, जिनको दादी नहीं बाबू बोलते हैं। और मेरे मायके में दादी को हम शुरू से ही अम्मा बोलते आए हैं। तो ये दोनों अंतर हो गए हैं, लेकिन दोनों ही मेरे दिल के बड़े टुकड़े हैं, प्यारे से। उसके बाद में यहाँ पर सुबह-सुबह जो भाग-दौड़ रहती है ना भई, जयदेव को स्कूल छोड़ने की रहती है। एक बार इसको टाइम से स्कूल छोड़ दो, बस वो जंग लड़नी पड़ती है, एक तरह से समझ लो आप। सुबह-सुबह की भाग-दौड़ अलग ही लेवल की होती है, दिखने में तो आपको लग रहा होगा बड़ा आराम से भेज दिया है स्कूल, लेकिन सच्ची बता रही हूँ बहुत भागना-दौड़ना पड़ता है। जयदेव को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा-सा फ्री हुई थी, क्योंकि माइंड अभी भी फ्री नहीं था। अभी तक जयदेव का मैंने लंच बॉक्स रेडी नहीं किया था इसीलिए। तो आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े यहाँ पर ढेर पड़े हैं। ये सारे कपड़े समेटने हैं मुझे। मेरी एक आदत है, मैं कपड़े पता है इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं कैसे समेटती हूँ बताती हूँ आपको। देखो, जो कपड़े मेरे घर में पहनने के हैं उनका अलग ढेर पटकती जा रही हूँ उस साइड में। जयदेव के कपड़ों का अलग ढेर पटक रही हूँ, बेडशीटों का अलग पटक रही हूँ, अमन जी के प्रेस के कपड़ों का अलग पटक रही हूँ, तौलियों का अलग पटक रही हूँ और मोजों का अलग और अंडरगारमेंट्स का अलग। अब मैं क्या करूँगी, एक-एक ढेर पर हाथ मारूँगी। अब आप खुद देखो, एक ढेर साफ कर लिया, सॉक्स उठा के सारे रख दिए मैंने एक जगह डोर में। चलो भई, एक ढेर में से इतने सारे ढेर में से एक ढेर कम हुआ। फिर बारी आएगी अंडरगारमेंट्स की, तो उनको जमा दूँगी वापस से। फिर उसके बाद में आएगी मेरे कपड़े समेट के रखने की, तो उनको समेट के रख दूँगी। पर्टिकुलर मेरे ही मेरे सिर्फ़, मिक्स अप में नहीं रहेंगे तो आराम से जल्दी हो जाता है काम बल्कि। और फिर बारी आएगी अमन जी के कपड़े की, प्रेस की पोट बाँध दूँगी। तो ऑटोमैटिकली एक-एक करके सारे जो वो ढेर मैंने रखे थे ना, वो सब सॉल्व हो जाएँगे अपने आप से। तो इस तरीके से क्या है कि मैं कपड़े समेटती हूँ, मेरी ये आदत शुरू से ही है और मुझे सही लगता है ये तरीका। अभी मैंने सारे कपड़ों को उस वाले बेड पर ना ढेर करके रख दिया। अलग-अलग ढेर बना दिए, सॉक्स के अलग, गारमेंट्स के अलग, अमन जी के प्रेस के अलग, मेरे घर के अलग, जयदेव के कपड़े अलग। और हाँ, आज मैं हमारे गरम कपड़े तो अंदर रख दूँगी बेड के अंदर, क्योंकि भई अब सर्दियाँ चली गई हैं। वैसे अभी भी अमन जी की जैकेट, कोटी वगैरह बाहर ही है, लेकिन लगभग-लगभग जो भी कपड़े अलमारी में जगह रोक कर बैठे थे ना, उनको तो मैं अंदर जमा दूँगी। क्योंकि भई अब सर्दियाँ चली गई लगभग-लगभग, और अब इतने कपड़े अपन पहनते भी नहीं है, 1-2 जैकेट बाहर है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉपर गर्मी आ जाएगी तो मैं उनको भी अंदर रख दूँगी ड्राई क्लीन करवा के। तो जयदेव के कपड़े मैं अभी तक इस बैग में ऐड करूँगी, क्योंकि क्या है कि जयदेव के कपड़े क्या नीचे वाले फ्लोर पर भी रहते हैं, तो ढूँढ-ढाँड के लाना पड़ेगा। कुछ कपड़े इधर-उधर पड़े रहते हैं, वो भी ढूँढना पड़ेगा। तो इस तरीके से जयदेव के कपड़े भी मैं नहीं रखूँगी। अभी प्रॉपर ठंड नहीं गई है, जब पूरी सर्दियाँ चली जाएँगी तब जयदेव के कपड़े फाइनली अंदर जाएँगे। लेकिन फिर भी जयदेव के सारे कपड़ों को मैंने एक बैग में अंदर जमा ही दिया है। लेकिन उससे पहले अब मैं आऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे जयदेव का लंच बॉक्स बनाना है ना, अभी तक उसका लंच बॉक्स नहीं भेजा। तो उसके लंच बॉक्स में आज मैं बना रही हूँ पोहे, जो कि बहुत जल्दी बन जाएँगे। मटर मैंने छील लिए, प्याज़, आलू, टमाटर, आलू नहीं ओनली प्याज़, टमाटर ये डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। चलो, भाभू पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है भाई साहब, भाभू का यही काम है। देख सकते हो आप। वैसे मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, बहुत ही पॉजिटिव वे में बता रही हूँ। पुदीना थोड़ा-सा खुला पड़ा था तो बाबू ने उसे डिब्बे में डाल दिया साफ करके, और मुझे ना बाबू की ये आदत अच्छी भी लगती है। वैसे इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, बाबू इस एज में आके भी बहुत एक्टिव रहती है। बाबू मुझे बहुत सारी चीज़ें बोल रही है, ये ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तो बस मैं बाबू को सफाई ही दे रही हूँ, बाबू ऐसे नहीं होता, वैसे होगा, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो ऐसे ही मैनेज कर रहे थे हम लोग बातों को। भई मैं तो बाबू के साथ ऐसे ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि बाबू को भी सफाई देना बेकार काम हो जाता है, बाबू सुनती ही नहीं है अपनी सफाई। मतलब बाबू सिर्फ़ खुद की गाती है, अपनी नहीं सुनती है, मतलब हमारी नहीं सुनती है। तो बाबू के सामने ठीक है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी होती है तो मिला देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने जल्दीबाजी में, मुझे बनाने थे तो मैंने पोहे धोकर रख दिए थे, तेल गरम करा, राई चटकाई, राई चटकाते ही बाबू कहने लगी, राई जल गई, जल्दी प्याज़ डाल दे। अब देखो, मैं बाबू को बहुत जल्दी राई रहती है। और ये चीज़ अम्मा की भी है, भई अम्मा अगर बोल देगी ना ये कर दो, और वो काम नहीं करोगे ना अगर आप, तब तक भई अम्मा पीछे पड़ रहेगी, भाई कर देगी, कर देगी, कर देगी, और खाना नहीं खाओगे तो पीछे पड़ जाएगी, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले। मतलब ना बड़े-बूढ़े ना सेम ही होते हैं भई, मेरे को तो कुछ अलग स्पेशल मिले नहीं, पीहर में अलग लेवल के हैं, मायके में अलग लेवल के हैं। सॉरी, पीहर मायका तो एक ही हो गया ना, पीहर में अलग लेवल के हैं, ससुराल में अलग लेवल के हैं। फिर यहाँ पर मैं टमाटर और मटर भी ऐड कर दूँगी। लो जी, पोहे के अंदर नमक, मिर्ची और हल्दी हल्दी मिलाई थी मैंने साथ के साथ ही, तो वो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से मिलाती गई, फ्लेम को कम कर लिया, पोहे कम थे तो थोड़े से कढ़ाई पे भी लगे, लेकिन ठीक है, हो गया अपना काम। जयदेव के लिए जल्दी से पोहे बन गए। और हाँ, जयदेव के लिए ही नहीं, 1 कटोरी भाभू के लिए भी बनाई थी मैंने। वैसे मुझे लग रहा था कि भाभू के कम पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भाभू का पेट भी भर गया था इतने से पोहे से। पता है बुढ़ापे में ना क्या होता है कि पेट भी बच्चों के समान हो जाता है। ज़्यादा अटरम-पटरम वैसे नहीं खा सकते, और अगर कुछ थोड़ा-सा खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, फिर बाद में खाना भी नहीं खाते। ये सिचुएशन भाभू के साथ मैंने बहुत महसूस की है। मायके में मेरी अम्मा को तो क्या है, लकवा आ रखा है, तो इस वज़ह से क्या है, उनके फेस पर ना, आप कभी नोटिस करना, कई बार उनके फेस पर ना अलग ही टेढ़ापन आपको महसूस होगा। अब वो एक एज है, हो जाता है ऐसा।
अम्मा से भी खाना नहीं खाया जाता ढंग से, क्योंकि जीभ में स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है कि खाना ढंग से नहीं खा पाते चबा के, कई बार जीभ में बटका आ जाता है तो उनको बहुत दर्द होता है। बहुत धीरे धीरे अम्मा खा पाती है अब खाना, जल्दी से चीज़ों को टेस्ट भी नहीं कर पाती है अब तो। खैर अब जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, भाई जो चीज़ें हैं उनको देख ही सकते हैं। अगर ऐसा होता अपने ऊपर ले लेते तो बिल्कुल मैं ले लेती। जयदेव की जो मोटी जैकेट्स वगैरह थी ना, वो तो मैं अंदर रख दूँगी। मतलब वैसे तो जयदेव के मैं पेटी में से सारे कपड़े निकाल चुकी हूँ गरम वाले। अब इनको अभी तक, इस बैग को ना मैं अंदर नहीं रखूँगी बेड में। क्यों? क्योंकि ना जयदेव के भाई कपड़े कभी भी चाह सकते हैं, कोई अभी ज़रूरी नहीं है कि सर्दियाँ चली ही गई है, बारिश आ जाएगी तो भी हल्की-फुल्की जैकेट ओढ़नी होगी, लेकिन इसकी जैकेट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अंदर रख रही हूँ मैं, इस वाली बैग के अंदर। ये ब्लैंकेट का बैग था जिसको मैंने जयदेव का ही बना रखा है। हर गर्मियाँ जब चल जाती है तो सर्दियाँ आती हैं तो मैं इसको खोलती हूँ, धूप लगाती हूँ, धो लेती हूँ और फिर उसके बाद में जयदेव को पहनाती हूँ। और अब बढ़िया तरीके से धुले हुए हैं, धूप लगे हुए हैं और अब इनको मैं समेट कर वापस इसी बैग में रख दूँगी। तो मैं जयदेव के ना हर सर्दी-गर्मी इस तरीके से मैनेज करती हूँ कपड़ों को। और आप समझ सकते हो, अलमारियाँ भी फुल भर गई थी भई, मतलब अलमारियों में जगह नहीं थी बिल्कुल भी। अभी सर्दियों के कपड़े क्या ज़्यादा जगह घेरते हैं ना, तो अलमारियाँ बिल्कुल लबालब भरी पड़ी थी, आड़ी-टेढ़ी हो रही थी। तो आप सब समझ सकते हो, अपनी जो डेली रूटीन वाली अलमारी है ना भई, ना चाहते हुए भी फैल जाती है। लेकिन मैंने वो कुछ शेल्फ्स मँगवाई थी, छोटे-छोटे से जो बॉक्स थे ना जिनमें कपड़े आराम से समेट के रख सकते हैं, वो मँगवाई थी। वो इतनी अच्छी निकली, इतनी बढ़िया निकली ना, मतलब उसमें कपड़े फैलते ही नहीं है बिल्कुल भी। बस उनको उठाओ, अगर उनके अंदर कोई कपड़े अगर फैल जाए गलती से, टी-शर्ट आधे-टेढ़े हो जाए, तो उनको वापस से जमा लो, 2 मिनट लगती है और मैं सही बता रही हूँ, पूरी अलमारी में वापस से साफ कर लेती हूँ। आज मैंने की भी है, मात्र 7-8 मिनट में कर ली मैंने वो साफ, पूरे 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने जयदेव के कपड़े इस पेटी में जमाए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, "जयदेव के कपड़े कहाँ रखते हो?" मैं जयदेव के कपड़े ना इस पेटी में रखती हूँ, पर्टिकुलर इसी पेटी में रखती हूँ। क्या है कि जयदीप की आदत है अपने कपड़ों को खिंडाने की। वो क्या करता है, मेरे पीछे से कपड़े निकाल लेता है, जीन्स पे बदल लेता है, टी-शर्ट पहन लेगा, शर्ट पहन लेगा, मतलब वो बड़ा हीरो बनने का शौक ज़्यादा ही है उसको। तो वो अलमारी में रखती थी पहले मैं कपड़े, तो वो क्या करता था, कपड़े खिंडा देता था, सारे कपड़े फैल जाते थे अलमारी के अंदर और भी कपड़े। और आप समझ सकते हो, अलमारी में अगर कपड़े रखते हैं ना, तो उसके साथ के कपड़े हमारे भी रख देते थे हम कई बार साइड में थोड़े बहुत। तो वो सबको बिखेर देता था। तो मैंने क्या करा कि सबसे बढ़िया सॉल्यूशन निकाला, ये पेटी जो कि हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी थी। तो मैंने क्या किया कि इसमें पहले पापा जी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, तो वो मैंने उनको दे दिए और ये पेटी मैंने रख ली। और इस पेटी में क्या है कि अब जयदेव इनको बिखेर भी देता है ना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से कपड़े समेटती भी नहीं हूँ। मतलब एकदम रफली तरीके से जयदेव के कपड़े समेट कर इस पेटी में रखती हूँ। और जो ये रैक है ना जिसके ऊपर मैं चादर लगा रही हूँ, ये चादर क्या है कि मैंने ₹150 में ली थी और ये डबल डबल बेड की डबल चादर है, मतलब इसको काटना पड़ेगा तब जाके डबल बेड की 2 चादर बन जाएगी। तो इसको मैंने काटा नहीं था, ये थोड़ी हल्के कपड़े की थी, तो मैंने क्या किया कि इसको इस तरीके से पर्दा लगाने में यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास पर्दा नहीं था इसके लिए। और ये बेस्ट पर्दा है, इसको आराम से ऊपर करके अपन यूज़ कर सकते हो। देखो 2-3 बार मैंने बैठ के बैठ दी ये वाली रैक। ख़ैर अब जो भी है हो गया, जो तो हो ही है। फिर यहाँ पर रैक को मैंने ढक दिया, क्यों? क्योंकि डस्ट हो जाती है भई बहुत ज़्यादा। इनमें जो भी सामान रखे हुए थे ना, उनको 2 से 3 बार मैं साफ़ कर चुकी हूँ। आज इस रैक को वापस से मैंने पोंछा अच्छे तरीके से डस्टिंग करके, इस रैक को मैंने ढक दिया। जो भी सामान चाहिए होगा मैं उगाड़ के ले लूँगी इसके अंदर से। फिर मैं आ गई किचन में। आज मैंने काम थोड़े अफरा-तफरी वाले नहीं करे, आप नोटिस करना। पहले एक काम करा, फिर उसको अधूरा छोड़ के वो काम करा। आज ऐसे घूम फिर के काम किया है मैंने पूरे घर का। फिर सोचा किचन पहले निपटा देती हूँ, तो किचन की पूरी सफाई मैंने बढ़िया तरीके से कर दी थी। क्योंकि खाना बन जाता है ना, उसके बाद में किचन की साफ-सफाई करना मुझे ज़्यादा आसान काम लगता है। और आप सभी को तो पता ही है, मम्मी जी जब भी किचन में खाना बनाती है ना, तो बिल्कुल भी फैलावड़ा नहीं करती है इतना। उसके बाद आप देख सकते हो, इस तरीके से चटक-चटक मैंने किचन की स्लैब की साफ-सफाई कर दी। आप लोग कमेंट करके बताना, आपको किचन में सबसे बढ़िया काम कौन-सा लगता है? देखो मुझे बर्तन माँजना भी सही लगता है, और वैसे हमारे घर में ना मेरे हिस्से में जो भी काम आता है ना, बचे हुए काम मैं कर देती हूँ। तो वो आते हैं बर्तन, झाड़ू-पोछा, किचन की साफ-सफाई, ये ज़्यादा काम आते हैं। मैं रोटी का आजकल तो आप नोटिस करो, रोटी मैं कम ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी बना लेती हैं सुबह-सुबह, बहुत हेल्प हो जाती है सही बताऊँ तो। और हमारे घर में क्या है कि रोटी के साथ-साथ ना 2 से 3 बाल्टी चूल्हे में डाल ही देते हैं। तो लगभग-लगभग रोज़ाना ही बाटी खानी हो ही जाती है हमारे यहाँ पे तो। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप में से बाटी किस-किस को पसंद है। फिर यहाँ पर मैं बर्तन माँज रही हूँ और एक-एक बर्तन ना, मैं एक कपड़ा ले रखा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बनियान के कपड़े से तो ये बर्तन साफ करती है। तो मैं बता देती हूँ, बनियान का कपड़ा पहना हुआ नहीं है, ऐसे ही नया बनियान था। और मैं बनियान के कपड़े से रोटियाँ सेकती हूँ, ना कि बर्तन माँजती हूँ। बनियान का कपड़ा नया है, बनियान पुराना नहीं था। तो ऐसे उल्टे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मम्मी जी से मैंने पूछा भी था कि ये बनियान कौन-सा है? तो मम्मी जी ने मुझे बताया था कि नहीं, ओली काढ़ी छू, मैं बाथेली में छू।
ठीक है चलो कोई बात नहीं है, वो उनके ओपिनियन है, उनको बनियान का कपड़ा अच्छा लगता है तो वो उस वही कपड़ा लेते हैं रोटी बनाने के लिए। तो ये चीज़ मैं 6 साल से शुरू से ही देख रही हूँ ससुराल के अंदर, तो वैसे ही मैनेज हो रहा है। और मैंने भी कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि भाई जैसे वो कहेंगे वैसे तो करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मम्मी जी के अनुसार ही मैं चलती हूँ अधिकतर। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बर्तन मांजने के लिए मैंने बिल्कुल अजीब सा कपड़ा ले रखा है, जैसे कि साड़ी नहीं होती अपनी, तो साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस नहीं आता, ब्लाउज़ आता है, वो कई कई बार मम्मियाँ क्या करती हैं उन साड़ी के ब्लाउज़ों को सिलवाती नहीं है। ऐसे नए के नए पड़े रहते हैं बढ़िया, उनका कलर वलर कुछ नहीं निकलता, अलग ही टाइप का कपड़ा होता है वो। ऐसे उनको घिसोगे ना दाँतों में अजीब सी झंझनाहट होगी अगर आप उस कपड़े को ज़ोर से घिसोगे तो। मुझे तो अभी भी हो रही है, सही बताऊँ आपको, बता रही हूँ उसी के अंदर ही। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि उन कपड़ों से क्या है कि बर्तन धो लेती हूँ, मतलब बर्तन माँजती हूँ, फिर हाथ हाथ रगड़-रगड़ के बर्तन धोते हैं ना अपन, उसकी जगह वो वाला कपड़ा रगड़-रगड़ के धो लेती हूँ, तो जल्दी धुल जाते हैं और चारों तरफ से साफ़ भी धुलते हैं बर्तन। लेकिन बात ये है कि कपड़े को जब भी बर्तन मांजो, उसके बाद में धोकर ही कपड़े को अच्छे से धो सर्फ़ से, उसके बाद ही फिर उसे अच्छे तरीके से बर्तन धोने में काम में लो। फिर मैंने बालकनी धोई, बालकनी में पता नहीं आज क्या दिक्कत हो गई थी, नाला थोड़ा-सा उलझ गया था, फिर बाद में चटक देनी चाहिए नाले में मैंने बाँस की झाड़ू के जो टिटकले होते हैं ना वो डाले, तब जाके ये थोड़ा क्लियर हुआ। और ऐसी नौबत ना 2-3 दिन से आ रही थी, बट 2-3 दिन से मैं एडजस्ट कर रही थी। मेरी एक आदत है, मुझे ना समय खराब करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि समय इतना कीमती है भई, जो एक बार चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा, वो वाली बात है। तो बस यही है कि समय अपना इतना लेवल पे मैं बचा के चलती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। एक्चुअल में सही बताऊँ तो मेरे पास समय ही नहीं मिलता, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा पूरा दिन कैसे निकल गया। सुबह से शाम तक तो घर के काम होते हैं, बीच-बीच में ऑफ़िस भी देखनी पड़ती है, ऑफ़िस के काम भी ज़रूरी हैं। उसके बाद में आप समझ सकते हो कि जयदेव यानी कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हो जाती है। बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद में पूरा उसको ही टाइम देना पड़ता है। उसके कपड़े चेंज करो, उसको खाना खिलाओ, उसको छाछ-वाछ दो अगर वो खाना नहीं खाए तो, उसको सुलाओ थोड़ी देर के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम नहीं होती है। फिर यहाँ पर अमन जी आए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने क्या किया कि अमन जी के साथ ही बैठ गई खाना खाने के लिए। ना अमन जी के साथ खाना खाने के बैठने के लिए ना अलग ही मज़ा आता है, सही बताऊँ तो। और ना पता नहीं क्यों अमन जी आज ना नमकीन के अंदर दही मिलाकर लाए थे, तो बहुत टेस्टी लग रही थी। आपको पता है ना मैंने अभी कुछ दिन पहले दही चाट भी बनाई थी, तो वो बहुत बढ़िया बनी थी। आप लोग कमेंट करके बताना आपने बनाकर ट्राई की दही चाट अभी तक? उसके बाद में मैं नहाकर तैयार हुई। अब आप कहोगे दीदी इतना लेट नहाए हो आप? नहीं, मैं सुबह नहा चुकी थी, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बाल बनाने का भी समय नहीं मिलता मुझे सुबह-सुबह, तो भागम-दौड़ इतनी रहती है। अब सारा काम निपटा कर वापस से कपड़े चेंज किए हैं, फिर से नहाई हूँ और अच्छे तरीके से नहाकर बाल-वाल बनाए हैं, बालों को बाँध लूँगी अब मैं। क्योंकि क्या है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि बाल फैले रहें। और ये देखो, इतना सारा काम खत्म होने के बाद में भी मुझे अब याद आ रहा है कि हाँ भाई बाल भी देखने हैं। इतनी देर तो इतना व्यस्त थी कि सोच रही थी एक बार फ्री हो जाऊँ सारे कामों से, फिर नहाकर ढंग से संवारूँगी अपने बालों को। और आप देख सकते हो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। मैं तेल ही अच्छे-अच्छे यूज़ करती हूँ। मेरी आदत है मैं नए-नए एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ अलग-अलग ब्रांड्स पे। तो जैसे मुझे लगता है ना कि हाँ ये मँगवा के ट्राई कर लूँ, वो मँगवा के ट्राई कर लूँ, तो मैं करती ही रहती हूँ। अगर मैं अब की बार कोई नई चीज़ मँगवाऊँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, मैं कभी भी आपके साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करूँगी। कोई गलत चीज़ होगी उसको मैं कभी आपके आपके आगे प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि भई मैं भी समझती हूँ पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आपको कभी गलत चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी, तो आप मेरी बताई गई चीज़ों पे आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद में जयदेव को कलर करने बैठना था, लेकिन जयदेव के कलर तो मैं करने लग गई। और ना ऐसी ड्राइंग्स देख-देख कर ना मन कर जाता है भई मैं भी कलर कर लूँ। बचपन में मुझे याद है आज भी, हमारी ड्राइंग प्रतियोगिता भी होती थी, तो उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्या है एक चित्र भी बनाना पड़ता था, उसको कलर करना पड़ता था, तो मैं अपने कलर लेके जाती थी, स्केच कलर। और जो मेरी फ्रेंड थी ना उसको जब भी मैं बोलती थी ना मुझे तेरे कलर दे देगी क्या? क्योंकि मेरे कलर होते थे 12 कलर का सेट, उसका होता था भाई 24-25 कलर का सेट, जो हमने बचपन में हमारे मम्मी-पापा ने हमें नहीं दिलाया था, हमें छोटे वाले सेट ही मिलते थे, जिसके अंदर आसमानी कलर के अंदर कितनी बढ़िया खुशबू आती थी। मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर से कि किस-किस ने वो 12 कलर का सेट खरीदा था, जिसके आसमानी कलर में बहुत प्यारी खुशबू आती थी। फिर हम लोग क्या करते थे, उससे माँगते थे, तो वो मुझे बोलती थी कि मेरी मम्मी डाँटेगी, मेरे पापा डाँटेंगे, मेरे दादाजी डाँटेंगे, तो वो मुझे मना कर देती थी हमेशा। क्या बोल रहे थे जयदेव आप? इधर तो देखो, कुछ बोल रहे थे ना। चलो मैं बंद कर देती हूँ, वीडियो बना रही थी मैं तो आपका। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। जब भी कोई गलत कमेंट करे, कोई भी गलत कमेंट मत करेगा करो। अगर गलत कमेंट करे ना तो उसको क्या करो मम्मी कि हमको देखा करो मत, आंखें बंद ही कर करो। अच्छा, ऐसे बोलना पड़ेगा उनको? हाँ। ये सही जवाब है? चलो ठीक है।
ये बात कहाँ से दिमाग में आई आपके? अभी से है मेरे तो अभी से क्या बोल रहे हो? अभी से आई है। अभी से आई दिमाग में अचानक से? अच्छा। हम्म, अब क्या है कि जयदेव के लिए मैं भी अच्छे अच्छे कलर के सेट लेकर आई ना, तब वो मुझे बात हमेशा याद रहेगी। उसका नाम था दीप्ति गुप्ता। अगर भाई दीप्ति गुप्ता ये व्लॉग देख रही है ना, जो जो सुशील पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई है मेरे साथ में, तो मुझे ज़रूर बताना भाई, सही बता रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि अगर दीप्ति गुप्ता ये वीडियो देख रही है तो। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको जयदेव ने बता दिया भाई मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि जयदेव ने मुझे बताया मम्मी आप क्या कर दिया करो। जयदेव कह रहा है कि हमके कोई भी अगर अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आप मत देखा करो, हमके मत देखा करो, आंखें बंद कर लिया करो। जयदेव की बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। स्पेशली मैंने जयदेव की बातें आपके लिए इस व्लॉग में रखी हैं। और हाँ, जयदेव वैसे भी बहुत स्वीट बच्चा है। पता नहीं जयदेव अचानक कलर कर रहा था, उसको कैसे याद आई ये वाली बात, भगवान ही मालिक है भई इस लड़के का। उसके बाद में यहाँ पर अम्मा के लिए मैं खाना परोसी, खुद के लिए खाना परोसी, और इस तरीके से हम ना थाली में ही रख कर खाना खाते हैं। अच्छा लगता है देखो हमें मिलाकर खाना खाना। रोटी सब्जी में गल जाती है ना, तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और हम मेरे और अमन जी में देखो कितना बड़ा अंतर है। अमन जी को इस तरीके से खाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि सब्जी की अगर बाइट दही में भी डुबो दूँगी तो भी उनको पसंद नहीं है ये चीज़। ख़ैर अब सबका अपना-अपना तरीका होता है अपना-अपना खाने का, मुझे इस तरीके से पसंद है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। आप सभी अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घर में सभी बड़े-बूढ़ों का ख़्याल रखिएगा। और हाँ, बड़े-बूढ़ों का ख़्याल रखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज वो हमारे साथ हैं तो आज हमें उनकी कदर नहीं हो रही है, और जब हम वो नहीं होंगे तब हमें बहुत याद आएगी। तो अभी ही उनके साथ जितना अच्छा पल बिता सको उतना पल बिता लो। बाद में ये मत कहना कि हमारा ये चूक गया, ये मेरा सपना रह गया, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। कभी शायद हो सकता है अगले जन्म में हम क्या बने, क्या कहाँ जाए, क्या सीन रहे, कुछ नहीं पता ना अभी तक। तो जो इस जीवन में अपने साथ है ना, उनकी तो कदर कर लो एट लीस्ट। और मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव कमेंट्स मत करना, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, इजाज़त दो, बाय-बाय।